दोस्तों इका के चैप्टर 5 कहानी का एंड नहीं करता है बल्कि एक बड़ी यूनिवर्स की शुरुआत करता है, क्योंकि इसके एंडिंग को देखकर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि सीजन 2 में एक अल्टीमेट बैटल देखने को मिलेगी जिसमें हमें ह्यूमंस और झार्क के डिसेंडेंट की फाइट देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि थेरियंस और थेरा प्लैनेट के बाकी पेसेज भी ह्यूमंस से लड़ने आ जाएगी। और इसलिए तो मैंने कहा था कि इका की 2 में एक अल्टीमेट बैटल देखने को मिलेगी। तो आइए इसे थोड़ा और डीप में डिस्कस करते हैं कि ह्यूमंस इतने सारे एलियंस से कैसे लड़ेंगे और इकाकी के बाकी सीन्स को क्यों डिलीट किया गया था, इसी भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, जब ये सारे दोस्त मिलकर क्रोनन को करंट लगा के डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं, तब उसके नेक पे लगा हुआ हाई टेक एलियन डिवाइस नीचे गिर जाता है, जो कि आगे जाकर कार्तिक के नेक पे एक्सीडेंटली लग जाता है। इसीलिए कार्तिक के पास क्रोनन की पावर्स आ जाती है और इसी पावर्स की मदद से कार्तिक ने क्रोनन को मार दिया। और इसके बाद जब ये सारे दोस्त अंबोरा से वापस जा रहे थे, तो इनकी कन्वर्जेशन में काफी सारी डिटेल्स और इकाकी 2 की हिंट मिल जाती है, जैसे कि इन्होंने एलियन का सर तो अपने साथ ले लिया, अब इसके साथ ये क्या करने वाले हैं ये तो पता नहीं। तो यहाँ पर सवाल यह आता है कि क्या कार्तिक धीरे धीरे एलियंस की तरफ हो रहा है, क्योंकि ये डिवाइस सीधा हाइव माइंड से कनेक्ट है और हाइव माइंड से जो भी कनेक्ट था वो मैनिपुलेट होके क्रोनन के लिए काम कर रहा था। तो इसी तरह से कार्तिक भी इस डिवाइस की मदद से एलियन से जुड़ चुका है। दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर आगे जाकर इस डिवाइस की मदद से कार्तिक ने काफी सारी चीजें देखी जो कि सच में माइंड ब्लो कर देती है। दरअसल इस डिवाइस में ग्लिच होने की वजह से कार्तिक ने अपने पास्ट में जो भी किया था और जो भी देखा था, कार्तिक वो सब कुछ देख पा रहा था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि क्रोनन ने भी जो जो किया था इसे भी कार्तिक देख पा रहा था। अब ये सब कार्तिक कैसे देख पा रहा है ये तो पता नहीं, और उसने क्रोनन के बारे में जो जो देखा वो सच में शॉकिंग था, क्योंकि इसमें क्रोनन इंसानों को हाइव माइंड से कनेक्ट करता हुआ दिखता है। इसी के साथ कई सारे गैलेक्सीज, ब्लैक होल और कुछ डिजास्टर भी देखने को मिलते हैं, जिसमें एक प्लेनेट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्रोनन ने ही किया होगा, क्योंकि उसने खुद कहा था कि वो बायरो ढूंढने के लिए कई सारे गैलेक्सीज में घुमा है। तो हो सकता है कि क्रोनन बाकी का बायरो निकालने के लिए हमारी पृथ्वी को जैसे बर्बाद करने वाला था, उसी तरह उसने इस प्लेनेट को बर्बाद किया होगा। और दोस्तों दूसरी थ्योरी ये भी है कि इस प्लेनेट को क्रोनन ने अपने ईगो के चक्कर में बर्बाद किया होगा, क्योंकि लाखों साल पहले एस्ट्रीट के राजा यानी कि झार्क ने अपने ईगो के चक्कर में अपना सारा बायरो यूनिवर्स के अंदर फेंक दिया था। और जैसे कि आपको पता है क्रोनन झार्क का ही वंशज था, तो उसने भी किसी प्रजाति पे रूल करने के लिए कई सारे प्लेनेट बर्बाद किए होंगे। पर दोस्तों ये तो हो गया पास्ट। तो अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। तो एंडिंग में जैसे ही क्रोनन मारा जाता है, उसी टाइम उसकी स्पेसशिप बायरो लेके अकेले ही निकल जाती है। अब स्पेसशिप ऑटो पायलट में थी या फिर इसमें कुछ एलियंस थे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब स्पेसशिप अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकल चुकी है। और उसी टाइम एक वर्म होल खुलता है जिसमें से एक जायंट स्पेसशिप बाहर निकलती है। और इसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि क्रोनन भले ही अकेला ही बायरो खोजने के लिए निकल पड़ा था, पर इसके बाकी वंशज भी इससे जुड़े हुए थे। तो हो सकता है कि क्रोनन सब इंफॉर्मेशन इनको दे रहा होगा कि बायरो कहाँ है और कैसे निकला जा रहा है। यानी कि हो सकता है कि ये जायंट स्पेसशिप उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ रही होगी, पर तब तक क्रोनन मारा जाता है। देखो भाई लोग, अगर शॉर्ट में बोलूं तो अब बायरो की लोकेशन बाकी एलियंस को मिल चुकी है और अब इनके पास आधा टन बायरो भी है, इसीलिए पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। पर दूसरी तरफ हमारे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही सुपर हीरो तैयार हुआ है, यानी कि कार्तिक, जो कि अकेला इतने सारे एलियंस से लड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिक थोड़ी रिसर्च करके वापिस अंबोरा गाँव आएगा, क्योंकि बाकी का बायरो अंबोरा गाँव में भी हो सकता है। और बायरो मिलने के बाद कार्तिक थोड़ी रिसर्च करेगा कि इस बायरो की मदद से लोगों को कैसे पावरफुल बना सकते हैं, और उसके पास एलियन का हाईटेक डिवाइस भी है। तो इससे कार्तिक को कुछ न कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी कि बायरो को कैसे इस्तेमाल करना है। और दोस्तों जैसे कि आपको ही पता है, इका की सीरीज के अंदर कई सारे सीन मिसिंग थे, और मैं आपको बता दूं कि ये सीन इसलिए मिसिंग थे क्योंकि ये सीन तब के होंगे जब कार्तिक और उसके दोस्त वापिस अंबोरा गाँव में आए होंगे। जैसे की ये वाला सीन जिसमें सब पेड़ के पास खड़े है, फिर ये वाला सीन जिसमें कार्तिक कॉलर वाला शर्ट पहन के इका के विला में खड़ा है, और ये रात के समय का गाड़ी वाला सीन ये भी नहीं था। तो इसलिए मुझे ये थ्योरी थोड़ी पॉसिबल लगती है। अगर ऐसा हो गया तो अंबोरा गांव में क्रोनन ने जिन जिन का इस्तेमाल किया था, कार्तिक उन सबको पावर्स दे देगा बायरो की मदद से, और ये लोग भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये भी एलियंस से बदला लेना चाहते हैं। और दोस्तों ये सब होने के बाद ही इंसान एलियंस से लड़ने के लिए तैयार होंगे। पर दोस्तों एक सवाल ऐसा है जो मुझे काफी परेशान कर रहा है। दरअसल अब कार्तिक इस डिवाइस की मदद से एलियंस से जुड़ चुका है, इसलिए एलियंस कार्तिक को अपनी तरफ भी कर सकते हैं, और कार्तिक इस डिवाइस को निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि ये उसके नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। अगर निकाल दिया तो कार्तिक पैरालाइज भी हो सकता है। तो भाई आप ही कमेंट्स करके बताओ कि कार्तिक किसके तरफ से लड़ेगा, इंसानों की तरफ से या फिर एलियंस की तरफ से। बाकी इसके अलावा और भी कई सारे सवाल होंगे, तो उन्हें भी कमेंट्स कर देना। बाकी मिलते हैं एक और नया एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक बाय।